ही गया, तो 1 नवंबर से क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं वो भी जानना जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और पेंशन की दुनिया में बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये बदलाव सिर्फ सरकारी फाइल्स में नहीं बल्कि आपकी जेब, बैंक अकाउंट और पेंशन पेमेंट पर भी असर डालेंगे। अगर आप बैंक के कस्टमर हैं, किसी सरकारी या निजी संस्था से पेंशन लेते हैं या फिर आपके पास SBI कार्ड है, तो ये वीडियो आपको देखना तो बनता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल सरकार और RBI का कहना है ये जो बैंकिंग रिफॉर्म हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और ग्राहक के हितैषी हैं। लेकिन जैसा हर बदलाव के साथ होता है, कुछ फायदे होते हैं लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें क्या कुछ रिफॉर्म हो रहा है, क्या कुछ बदलाव होंगे। तो पहला, बैंक अकाउंट में अब मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। अब तक आप अपने बैंक खाते या फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ 1 या 2 नॉमिनी को जोड़ सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से RBI के नए नियम लागू होंगे जिसके तहत ग्राहक 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो तय कर सकते हैं कि चारों में से कौन कितना हिस्सा पाएगा, जैसे 25%, 25%, मतलब 25-25% या 40-30-30%। इसका फायदा ये होगा कि वारिसों के बीच विवाद और बैंक क्लेम में देरी कम होगी। साथ ही अब ग्राहक जो सिक्वेंशियल नॉमिनेशन होता है वो भी कर सकते हैं, यानी लॉकर या खाते में पहले किससे एक्सेस मिलेगा और उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, या आप पहले से तय कर सकते हैं। इस पर RBI का कहना है कि ये सुविधा नॉमिनी डिस्प्यूट को कम करेगी और अनक्लेम डिपॉजिट की समस्या भी कम करेगी। अगला जो बदलाव है हम उस पर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, पेंशन्स के लिए जो जरूरी है जीवन प्रमाण पत्र, उसकी भी नई तारीख आ गई है। हर साल की तरह इस बार पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा ताकि उनकी पेंशन बिना रुके जारी रहे। इस बार ये तारीख 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तय कर दी गई है। जो पेंशनर्स 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये प्रोसेस पहले ही 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर कोई पेंशनर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या शाखा नहीं आ सकता तो बैंक कर्मचारी को उसके घर या अस्पताल जाकर प्रमाण पत्र का प्रोसेस पूरा करना होगा। अब जीवन प्रमाण ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे डिजिटल सेवाएं भी अवेलेबल हैं ताकि बुजुर्गों को बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। अगला जो बदलाव है वो SBI कार्ड और बैंकिंग चार्जेस में किया गया है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ध्यान दें, 1 नवंबर से कुछ खास ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगने वाली है। इसमें शामिल क्या है? शिक्षा संस्थान, वॉलेट लोड्स, इसके अलावा जैसे पेटीएम और फोन पे वगैरह हैं वो वॉलेट लोड्स हैं, और कुछ सरकारी जो पेमेंट्स हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही इसका असर रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन पर होगा, इसलिए अब कार्ड यूजर्स को खर्च करते टाइम पर थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि फीस उनके टोटल अमाउंट को बढ़ा देगी। अगला जो बदलाव है वो ये है कि NPS से UPS में स्विच की नई डेडलाइन आ गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये जो अंतिम तारीख थी वो 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस बदलाव से लाखों सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। अब इन्वेस्टर इनसाइट क्या है? तो ये बदलाव सरकारी फंड और पेंशन फंड हाउस के पोर्टफोलियो को प्रभावित करेगा। UPS की एंट्री से NPS कॉर्पस में अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मॉडल मजबूत हो जाएगा। बात करें कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों के लिए क्या असर पड़ने वाला है, तो फॉर बैंक कस्टमर्स अब खातों और लॉकर की सुरक्षा को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा। इससे आपको ज्यादा आसानी होगी। मल्टीपल नॉमिनेशन से अगली पीढ़ी के लिए क्लेम जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। पेंशनर्स के लिए क्या कुछ फायदा होगा, तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के प्रोसेस को अब ज्यादा डिजिटल बना दिया गया है, आसान बना दिया गया है और सुविधाजनक कर दिया गया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी पेंशन अटके नहीं। फॉर इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या कुछ खास है, तो NPS और UPS बदलाव और बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म से ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। ये संकेत है कि भारत अपने वित्तीय ढांचे को टेक ड्रिवन गवर्नमेंट्स की ओर ले जा रहा है। इसके अलावा RBI और सरकार लगातार बैंकिंग प्रोसेस को आसान कर रही है, मोबाइल बेस बना रही है, डिस्प्यूट फ्री करने की कोशिश कर रही है। तो 1 नवंबर के ये बदलाव उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां नॉमिनेशन, पेंशन, पेमेंट और वेरिफिकेशन सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान तरीके से किया जा सकेगा। तो ओवरऑल इन नए नियमों से साफ है कि भारत की बैंकिंग और पेंशन व्यवस्था एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मॉडल की तरफ बढ़ रही है। अगर आप टाइम रहते अपने खाते, नॉमिनी या पेंशन डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करते हैं
तो आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है। तो इसलिए देर मत कीजिए, अपना नॉमिनी अपडेट करें, जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से जमा करें और बैंक या कार्ड की नई फीस पॉलिसी को एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि जानकारी में ही सुरक्षा है और तैयारी में ही फायदा। 1 नवंबर 2025 के ये बदलाव आपके फाइनेंशियल लाइफ को आसान बना सकते हैं और कहीं कहीं महंगा भी कर सकते हैं। आप अगर हमें बताइए कि आपके लिए 1 नवंबर से जो बदलाव होने वाले हैं वो कितने असरदार हैं और कितने महंगे। कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।